आप सभी को जय माँ विश्वम्भरी और स्वागत है आप सबका माँ विश्वम्भरी तीर्थ यात्रा धाम में। यहाँ पे ये बोर्ड पे कुछ ज़रूरी सूचनाएं लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हो। दर्शन का टाइम लिखा हुआ है, आरती का टाइम लिखा हुआ है। ये है माँ विश्वम्भरी धाम के मुख्य आकर्षण, जिसमें पहला है पाठशाला, दूसरा हिमालय शिव दर्शन, तीसरा है गोवर्धन पर्वत, चौथा है गौशाला, पांचवा है पंचवटी राम कुटीर। ये तीर्थ यात्रा धाम की सबसे अद्भुत बात दोस्तों मुझे ये लगी, कोई भी आर्किटेक्ट इंजीनियर की सहायता लिए बिना केवल 90 दिन में श्री महापात्र जी के मार्गदर्शन में इस धाम का निर्माण हुआ। यह धाम विश्व में ज्ञान, भक्ति, कर्म का प्रकाश फैला रहा है। काफ़ी विशाल संकुल में ये धाम फैला हुआ है। आप एक बार ये बाहर से इसका नज़ारा देखो धाम का। हमको कार्यालय से मंदिर में अंदर जाके शूटिंग की परमिशन मिल गई है दोस्तों, तो मैं इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं का और श्री महापात्रा जी का दिल से नमन करता हूँ, दिल से स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और आपको ये वीडियो में पूरी डिटेल से इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मैं मंदिर के अंदर जाके भी आपको दर्शन करवाऊँगा, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों। और मैं अपने आप को काफ़ी भाग्यशाली मानता हूँ दोस्तों कि मुझे महापात्रा जी के साथ सत्संग करने का मौका मिला। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपकी अपनी यूट्यूब चैनल चलते रहो विथ हर्षल। तो कैसे हो आप सब लोग? मैं भी बढ़िया। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है वलसाड़ सीरीज़ के अंदर। तो आप मेरे पीछे देख सकते हो माँ विश्वम्भरी राबड़ा गांव वलसाड़। मैं यहाँ पे आया हूँ माँ विश्वम्भरी धाम के दर्शन करने के लिए और आपको भी दर्शन करवाने के लिए। तो आइए दोस्तों चलते हैं और एकदम नज़दीक से पहले तो आपको दर्शन करवाता हूँ। पार नदी के किनारे पर बसा धाम में स्वर्ग की अनुभूति कराने वाली माँ की अलौकिक पाठशाला, हिमालय शिव दर्शन, गोवर्धन पर्वत, गिर गायों की गौशाला, श्री राम कुटीर तथा नयन रम्य प्राकृतिक सौंदर्य के बीच बाग में शेर, गजराज, जिराफ, हिरन, बंदर जैसे प्राणियों और चिड़िया, मोर, कबूतर आदि पंछियों की जीवंत लगने वाली प्रतिकृति हमारे मन को हर लेती है दोस्तों। माँ के पास से इस धाम के माध्यम से सप्रेम जीवन जीने की राह मिलती है, साथ साथ में माँ की दिव्य विचारधारा भी सीखने को मिलती है। इसीलिए श्री महापात्र जी ने माँ के दर्शन वाले स्थान को मंदिर नहीं पाठशाला कहते हैं। पाठशाला के विशाल प्रांगण में शक्ति का प्रतीक माने जाने वाली शेर की 2 प्रतिमा है, जो कि एकदम जीवंत प्रतीत होती है। विशालकाय नंदी के साथ कामधेनु गाय भी ध्यान आकर्षित करती है। ऊपर की ओर एक तरफ कलश है जो कि पूर्णता का प्रतीक है और दाहिनी ओर वैश्विक वैचारिक क्रांति का प्रतीक ऐसी भव्य मशाल दिखाई देती है। ये है 17 वैदिक सद्गुण, जैसे कर्तव्य कर्म, कर्म भक्ति, कर्म योगी, श्रद्धावान, जिज्ञासा, विश्वास, पवित्रता, आध्यात्मिकता, शूरवीरता, तत्परता, धैर्यता, मर्यादा, संघनिष्ठा, नियमितता, निर्भयता, सहनशीलता, महानता। श्री महापात्र जी हर एक को समझाते हैं कि ये 17 वैदिक सद्गुण जीवन में उतार कर उनका आचरण करोगे तो इसी जन्म में माँ तक अवश्य पहुँच जाओगे। पाठशाला के अंदर प्रवेश करते ही आपको 3 लोक दिखाई देंगे, नीचे पाताल लोक, बीच में पृथ्वी लोक और ऊपर आकाश लोक। आकाश लोक की अगर बात करूँ तो ब्रह्मांड आपको दिखेगा, जैसे सूर्य, चंद्र, तारे, ग्रहों का समावेश आप ऊपर की साइड देख सकते हो। तो एकदम अद्भुत नज़ारा है दोस्तों अंदर का। अगर श्री महापात्र जी की बात करूँ तो उनका ओरिजिनल नाम श्री विट्ठल भाई है। जैसे सोने को चमकने से पहले कई कसौटियों से पार उतरना पड़ता है, वैसे ही विट्ठल भाई को जीवन में 17 कठिन कसौटी में से पार उतरना पड़ा। डग डग पर कई संघर्ष किए, परंतु शक्ति पर की उनकी अतुष्ट श्रद्धा कभी भी नहीं छूटी। यह धाम के स्थापक श्री महापात्र जी की 70वीं कसौटी हेतु माँ ने 18 साल की सुंदरी का रूप लेकर इस गाड़ी पर श्री महापात्र जी के पीछे बैठकर उनको प्रलोभन देकर उनकी चारित्र की अग्नि परीक्षा की थी।
उसमें से भी श्री महापात्र जी पवित्र रहकर सफल होते ही माँ विश्वम्भरी ने उनको साक्षात दर्शन दिए थे। माँ विश्वम्भरी का परिचय देने में वास्तव में मैं इतना परिपक्व नहीं हूँ, बट एक प्रयास कर रहा हूँ। माँ विश्वम्भरी अनंत ब्रह्मांड की रचयिता एवं समग्र सृष्टि के सर्जनहार है। ब्रह्मा विष्णु महेश को उत्पन्न करने वाली माँ है। जब सृष्टि पर कुछ नहीं था, निर्गुण निराकार था, तब माँ ने पूरी सृष्टि की रचना करके सगुण साकार किया था। माँ को हम विश्व विधाता, जगत जननी, राजराजेश्वरी, पराशक्ति, महाशक्ति, आद्य शक्ति जैसे अगणित नामों से पुकारते हैं। श्री महापात्र जी का 45 मिनट तक माँ विश्वम्भरी के साथ संवाद चला था और माँ ने ही श्री विट्ठल भाई को श्री महापात्र जी के नाम से नवाजा था। श्री महापात्र जी ने जिस स्वरूप में माँ विश्वम्भरी के दर्शन किए, उसी स्वरूप में सभी लोग माँ के दर्शन पा सके, इस उद्देश्य से श्री महापात्र जी ने माँ की ये पाठशाला का निर्माण किया। श्री महापात्र जी की प्रतिमा देखकर ऐसा ही लगता है कि मानो वो स्वयं यहाँ पर बैठे हुए हो। पाठशाला में दर्शन करने आने वाले भक्तों को यहाँ के स्वयंसेवक मंदिर के महिमा और माता जी के महिमा के बारे में पूरे विस्तार से बताया जाता है। यहाँ पर श्री महापात्र जी के कर्मयोग, आचरण, सत्य असत्य का भेद और अंधश्रद्धा छोड़ो और अपने घर की ओर वापस लौटो, इस तरह का जो माँ का संदेश है वो बताया जाता है। और अपने घर को ही कैसे मंदिर बनाना है, कैसे आरती करना है, वो सभी के बारे में यहाँ से विस्तार से यहाँ पे बताया जाता है। पाठशाला के ऊपर की ओर हिमालय की प्रतिकृति के दर्शन भी उपलब्ध है। यहाँ से ये सीढ़ियाँ चढ़ के हमको ऊपर की ओर जाना है और यहाँ पे भी आप देख सकते हो सारे सुविचार लिखे हुए हैं सीढ़ियों के ऊपर। ये है हिमालय की प्रतिकृति स्वरूप गुफा। तो आप ये देखिए एक बार और मैं आपको गुफा के अंदर भी ले जाता हूँ और कैसा दिखता है वो भी आपको बताता हूँ। ये जो गुफा है वो 200 फुट की गुफा है और इसके अंदर मंद मंद प्रकाश के अंदर हमको जाना है। तो आइए चलते हैं गुफा के अंदर। और जैसा नेचुरल लाइट है मैं वैसा ही रखूँगा, फ्लैश ऑन नहीं करूँगा ताकि आपको भी ओरिजिनलिटी लगे। तो आप देख सकते हो। गुफा में विशाल भूरे रंग के शिवलिंग के दर्शन होते हैं। यह है ब्रह्मांड की चेतना का केंद्र। लाइट के साथ जब जब करती शेषनाग की 7 फनों वाली जीभ और आंखें हमारा शिवजी के ओर ध्यान केंद्रित करती है। पाठशाला के बाहर निकलते हुए आपको इस तरह का नज़ारा देखने को मिलेगा। ये है श्री यशोदा माँ और नंदलाल जी की कुटिया जो आप सामने देख रहे हो। पाठशाला के समीप स्थित गोकुल धाम में श्री कृष्ण द्वारा उठाए गए गोवर्धन पर्वत का विशाल जीवंत दृश्य। इसके साथ ही हम द्वापर युग की प्राचीन संस्कृति में पहुंच जाते हैं। श्री कृष्ण का हाथ और ग्वालों की लाठियों का सहारा होते हुए भी इतना विशाल पर्वत
कैसे अद्धर में स्थित रहा है, यह भी हमारे लिए आश्चर्य की बात है। प्रतिदिन संध्या समय में बिजली की चमक और बादलों की गड़गड़ाहट के साथ पर्वत पर होने वाली बारिश का दृश्य यहाँ पे देखने लायक होता है। ये पाठशाला का साइड का नज़ारा है। मंदिर में जगह जगह पर महापात्र जी के विचारों को प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पर माँ विश्वम्भरी तीर्थ यात्रा धाम की अलौकिक महिमा दर्शाई हुई है, जिसमें लिखा हुआ है निर्माण कार्य का शुभारंभ हुआ था 4 फरवरी 2016 को और कार्य संपन्न हुआ था 4 मई 2016 को, यानी 90 दिन में ये तीर्थ यात्रा धाम का काम कंप्लीट हो गया था। श्री विट्ठल भाई का जन्म 1969 में व्यवसाय से किसान पिता नागजी भाई और माता लाडूबेन के यहाँ पर हुआ था। बचपन से ही इन्हें नया नया जानने की तीव्र इच्छा थी। उन्हें मेन यही चीज़ जानना था कि जो पूरी सृष्टि चलाते हैं वो सुपर पावर कौन है, वो शक्ति कौन है। 7 जन्मों की कठिन भक्ति, तप, आराधना और 17 कठिन कसौटी पार करने के बाद उनको माताजी का साक्षात्कार हुआ था। आज भी श्री विट्ठल भाई खेती करते हैं, धरती पुत्र है और अपने परिवार का निर्वाह भी खेती से ही करते हैं। वो कर्म करने में मानते हैं और छोटे इंसान बनकर धरती से जुड़े रहने में ही वो बिलीव करते हैं। मंदिर परिसर में दोस्तों आप ये हाथी और उसके बच्चे का भी एक प्रतिकृति देख सकते हो। आपको ऐसा ही लगेगा कि ये हाथी एकदम लाइव यहाँ पे खड़ा हुआ है। देखिए दोस्तों, गोकुल धाम से थोड़ा आगे कुछ ही दूरी पर गौशाला नज़र आती है। यह गाय माता को खिलाने के लिए सूखी घास, और ये सूखी घास के लिए यहाँ पे मशीन भी रखा हुआ है दोस्तों, जो कि घास को फिल्टर करके शुद्ध करके गाय माता को खाने के लिए प्रॉपर मिले इस तरह से। तो ये आप देखिए यहाँ पे मशीन भी रखा हुआ है। गाय माता के खाने के लिए भी यहाँ पे पूर्ति व्यवस्था की गई हुई है। यहाँ पे घंटी भी रखी हुई है और खुद ही यहाँ पे जो कठोर रहता है 5 रत्न जिसको बोलते हैं, वो पीस के गौ माता को खिलाया जाता है ताकि अच्छी क्वालिटी का गौ माता को खाना यहाँ पे मिले। तो खाने की भी बहुत ज़्यादा अच्छी सुविधा है। एकदम स्वच्छ अद्यतन व्यवस्था वाली पर्याप्त जगह में एक आदर्श यज्ञशाला जैसी गौशाला नज़र आती है। यहाँ पर गौ माता के नाम भी रखे गए हुए हैं, जैसे कि कामधेनु, सोनक पीला, पद्मनी, कौली, बंसी, रूपल, गंगा, गोदावरी, नंदिनी, इस तरह से। गौशाला में गायों को सुमधुर संगीत भी सुनाया जाता है। गौमूत्र और गोबर एकत्रित करने की आधुनिक व्यवस्था भी है। गंदगी या दुर्गंध का यहाँ पर नामो निशान तक नहीं है। परिसर में आपको लस्सी सेंटर भी देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर आपको 10 रुपये में छाछ मिलेगी, 50 रुपये में लस्सी मिलेगी, और वो भी गिर के गाय के दूध की लस्सी। तो मैंने भी ऑर्डर की है 3 लस्सी। तो आप देख सकते हो ये 50 रुपये का ग्लास है, मटकी के अंदर आपको मिलेगा और आप पीने में भी काफ़ी टेस्टी है। और यहाँ पर आपको गिर गाय का घी, फिर माँ आयुर्वेदिक औषधालय भी है, तो आपको गौमूत्र इत्यादि भी यहाँ पे मिल जाएगा। मैं आपको ये बोर्ड पे भी दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें मिलेगी।
आप देखिए दोस्तों, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। श्री महापात्र जी के साथ सत्संग में मुझे एक बात काफ़ी अच्छी लगी। उन्होंने बताया कि भाई अगर सारे इंसान अपनी फ़र्ज अगर खुद अच्छे से निभाते हैं तो कभी कोई ज़िंदगी में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे बेटे बेटे का फ़र्ज़ निभाए, माता पिता के फ़र्ज़ निभाए, एक पति अपने फ़र्ज़ निभाए, पत्नी अपनी फ़र्ज़ निभाए, कुटुंब के प्रति, आसपास के लोगों के प्रति, तो कभी कोई झगड़ा कहीं पे भी नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा लाइफ में। और 3 चरण की भक्ति, यहाँ पर माँ विश्वम्भरी का दिव्य संदेश लिखा हुआ है। अंधश्रद्धा छोड़कर घर की ओर वापस लौटो और घर को ही अपना मंदिर बनाओ। अलौकिक दर्शन की जो अनुपम घटना हुई थी उसके बारे में यहाँ पर विस्तार से बताया हुआ है, 3 लैंग्वेज में, गुजराती, हिंदी, इंग्लिश। तो आप दोस्तों पॉज करके भी पढ़ सकते हो इसको। यहाँ पर 17 वैदिक सद्गुण और जीवन के सभी सवालों के समाधान हेतु 9 मोतियों की माला दर्शाई गई है। अब हम आए हैं पंचवटी राम कुटीर। पंचकुटीर में प्रभु श्री राम, सीता माता और लक्ष्मण जी के दर्शन होते हैं। श्री राम, लक्ष्मण, जानकी के वनवास की कुटीर जैसी कुटीर धाम का विशेष आकर्षण है। आसपास का प्राकृतिक सौंदर्य इस कुटीर पर सदा अपनी शीतल छाया बनाए रखता है। श्री राम जी के अश्वमेघ जैसा अश्वमेघ यज्ञ श्री महापात्र जी ने 2010 में किया था। इसकी स्मृति के रूप में यहाँ पर हूबहू अश्व प्रतिमा कुटीर की शोभा बढ़ाती है। तो आप सब एक बार दर्शन भी कीजिए यहाँ पे। मंदिर परिसर में आपको कैंटीन भी मिल जाएगी, शिव शक्ति कैंटीन करके। तो माता जी के यहाँ पर मान लो आपको राखड़ी लेना है, कंकु लेना है, किचन, मूर्ति, फ़ोटो, वो सब यहाँ पे आपको मिलेगा। पार्किंग की भी सुविधा यहाँ पर अच्छी है। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए। बहुत ही जल्द मिलेंगे एक नए कंटेंट के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, आवजो, जय माँ विश्वम्भरी।